Dear students, in the previous lecture, we are continuing with the spiral model. In that spiral model, we have studied that in every phase, we have to conduct 4 activities to perform the prototyping with the help of spiral model. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पायरल मॉडल के बारे में स्टडी किया और हमने देखा कि जितने भी फेजेस थे उनमें हम 4 एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे थे। अब ये जो एक्टिविटीज़ थी हमारी, उसमें सबसे पहली एक्टिविटी थी हमारी ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन। मीन्स कि जो भी हम फेज़ परफॉर्म करेंगे उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है क्या। जैसे अगर हम फिजिबिलिटी स्टडी की बात करें तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये देखते हैं कि वी आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। हम टेक्निकल फिजिबिलिटी देखते हैं, हम फाइनेंशियल सपोर्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में सेकंड एक्टिविटी होती है आइडेंटिफिकेशन एंड रिजॉल्व रिस्क। इसमें हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और ये देखते हैं कि हम किस तरीके से जो भी फेज में रिस्क आएगा उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनमें से जो हमारे पास में बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। थर्ड स्टेप में हम उसका नेक्स्ट वर्जन क्रिएट करते हैं। जो भी चेंजेस आप करेंगे वो एक नेक्स्ट वर्जन उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का कहलाएगा। इसके बाद में हम अपने रिव्यू करते हैं जो भी हमने एक्टिविटी परफॉर्म करी हैं और नेक्स्ट फेज़ के लिए हम प्लान करते हैं। जैसे फिजिबिलिटी स्टडी के बाद में हमारे पास में रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज़ आता है। नाउ स्टूडेंट्स हम रिस्क कैसे हैंडल करते हैं स्पाइरल मॉडल में, हम ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिस्क है क्या। रिस्क एक ऐसी एडवर्स कंडीशन होती है जो कि आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट करती है सक्सेसफुल कंप्लीशन को। मींस हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाता है अगर कोई रिस्क उस प्रोजेक्ट में आता है। स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पाइरल मॉडल इज टू हैंडलिंग द अननोन रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसमें अननोन रिस्क आने स्टार्ट हो गए। ऐसे रिस्क जो कि आपको पहले से नहीं पता थे कि ऐसे रिस्क भी यहाँ पर आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, सच रिस्क रिजोल्यूशन आर ईजियर डन बाय डेवलपिंग ए प्रोटोटाइप। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, एक प्रोटोटाइप डेवलप किया जाता है। प्रोटोटाइप की अगर मैं बात करूं तो प्रोटोटाइप बेसिकली क्या होता है, एक मॉडल होता है जो कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर रिस्क को रिजॉल्व करने के लिए प्रोटोटाइपिंग की जाती है। स्टूडेंट्स, जो हमारा स्पाइरल मॉडल होता है वो सपोर्ट करता है रिस्क को। जो भी रिस्क का स्कोप है उसको हैंडल करेगा, एक प्रोटोटाइप को बिल्ड करेगा जितने भी हमारे फेसेस होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्पाइरल मॉडल है इसमें हम रिस्क हैंडल करते हैं प्रोटोटाइपिंग की हेल्प से। प्रोटोटाइपिंग बेसिकली क्या है, आप उसमें एक मॉडल क्रिएट करते हैं, इम्पॉर्टेंट जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उनको आप दिखाते हैं और ये देखते हैं किस तरीके से सपोज कोई चेंज आया तो हम वहाँ पे उस मॉडल में चेंज करेंगे। डिज़ाइनिंग बाद में होती है, कोडिंग बाद में होती है। तो जितने भी फेजेस होते हैं उन सब की पहले प्रोटोटाइपिंग की जाती है। स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टूडेंट्स प्रोटोटाइपिंग मॉडल की बात करूं, ये जो मॉडल होता है हमारा रिस्क को हैंडल करता है। बट यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो रिस्क हैं वो आपको कंप्लीटली आइडेंटिफाई करने हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपने फाइनेंशियल सपोर्ट को देखा कि वी आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द प्रोजेक्ट इन करस्पॉन्डेंस विद द बजट। आपको वहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास में ऐसी टीम अवेलेबल है जो इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इट मीन्स यहाँ पर आपको सारे के सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है डेवलपमेंट वर्क को स्टार्ट करने से पहले किसी भी प्रोजेक्ट के। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं इन ईच फेज ऑफ द स्पायरल मॉडल, जितने भी फेजेस होते हैं स्पायरल मॉडल के,
यहाँ पर प्रोडक्ट का डेट कब है, उसको कब कंप्लीट करना है, इसकी एनालाइज किया जाता है, और जितने भी रिस्क होते हैं उनको पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको रिजॉल्व करते हैं प्रोटोटाइपिंग के थ्रू। मीन्स इन दिस द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट डेटेड, पर्टिकुलर जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं इस डेट में क्या रिस्क आ सकता है, आप उसकी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और पर्टिकुलर पॉइंट जो भी आप डेवलप कर रहे हैं डेट टाइम, वहाँ पर कहाँ पर रिस्क है इसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है और इसके बाद में हम इसकी प्रोटोटाइपिंग करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, किसी भी रिस्क को रिजॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं दिस मॉडल इज़ मच मोर फ्लेक्सिबल। ये मॉडल हमारे पास में एक ऐसा फ्लेक्सिबल मॉडल है जो कि आपको बार बार चेंजेस करने की परमिशंस देता है। आपने देखा था कि हमने क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल स्टडी किया, हमने इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल स्टडी किया। इटरेशन मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स थी कि हम वहाँ पे रिस्क को हैंडल नहीं कर सकते थे। हमारे पास में फीडबैक पाथ तो था कि कोई प्रॉब्लम आई तो हम उसको दोबारा रेक्टिफाई कर लेंगे, बट रिस्क अगर अननोन रिस्क आ रहे हैं बार बार प्रोजेक्ट्स में तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। इट मीन्स ये जो हमारा मॉडल है स्पाइरल मॉडल, ये हमें रिस्क हैंडलिंग सिखाता है प्रोटोटाइपिंग के थ्रू। स्टूडेंट्स, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई स्पाइरल मॉडल इज कॉल्ड मेटा मॉडल। स्पाइरल मॉडल को मेटा मॉडल क्यों कहा जाता है? स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं इसको मेटा मॉडल। देखिए, मेटा का बेसिकली मतलब क्या होता है? डेटा। ये एक ऐसा मॉडल है जो कि सभी सब एज्यूम्स करता है जितने भी हमारे पास में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं। मीन्स सारे के सारे मॉडल्स का आप कह सकते हैं ये एक सबमिशंस है। आप कह सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका एक निचोड़ है जिसमें कि आपके पास में सारे के सारे रिस्क को हैंडल करने के सॉल्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मीन्स जितने भी आपने मॉडल्स स्टडी किए, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल स्टडी किया, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल आपने स्टडी किया, ये सारे के सारे मॉडल्स इस मॉडल में इनकॉर्पोरेटेड हैं। जैसे अगर आप एक सिंगल लूप चलाते हैं स्पाइरल का, तो वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल को। देखिए, जो हमारा इटरेटिव मॉडल है, अगर हम उसकी बात करें तो इटरेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? एक स्टेप। और आपने देखा होगा कि हम लूपिंग करते हैं, लूपिंग में क्या होता है? बार बार इटरेशंस आते हैं। फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है। तो आपको ये बताया गया है कि जो हमारा स्पाइरल मॉडल है उसमें किसी पर्टिकुलर स्टेप के लिए हम 4 एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको ये इटरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो एक सिंगल लूप जो है या फिर एक जो सिंगल स्टेप है वो आपको इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल को शो करता है। इसी तरीके से अगर हम स्टेप वाइज अप्रोच देखें स्पाइरल मॉडल की, तो वो हमें क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को रिफ्लेक्ट करती हुई शो होती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया है कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी है, उसके बाद में रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग है, डिज़ाइनिंग है, कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग है, सिस्टम एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग है और लास्ट में मेंटेनेंस होता है। इट मीन्स इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल भी स्पाइरल मॉडल को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को भी आपका स्पाइरल मॉडल इनकॉर्पोरेट कर रहा है। स्टूडेंट्स, द स्पाइरल मॉडल uses the approach of prototyping model by building a prototype at the start of each phase as a risk handling। यहाँ पर जो रिस्क हैंडलिंग टेक्निक है उस टेक्निक में किसी भी फेज़ को स्टार्ट करने से पहले वहाँ पर उस फेज़ का एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, एक रफ मॉडल क्रिएट किया जाता है, जिससे कि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रही हैं तो हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल को, जो हमारा रफ मॉडल बार बार चेंज हो रही हैं, तो हम
प्रोटोटाइपिंग मॉडल को, जो हमारा रफ मॉडल है, उसको तब तक फाइनल नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास में फुली फ्लेज्ड कस्टमर की रिक्वायरमेंट ना आ जाए और सारे के सारे रिस्क को हम हैंडल ना कर लें। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्पाइरल मॉडल है वो हमारा एक इवोल्यूशनरी लेवल्स के थ्रू इनकॉर्पोरेट होता है, जिसके थ्रू हम एक कंप्लीट मॉडल को बिल्ड करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एडवांटेजेस देखते हैं स्पाइरल मॉडल के। देखिए, सबसे पहला रिस्क हैंडलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अननोन रिस्क को हैंडल करने के लिए प्रोटोटाइपिंग की जाती है, जितने भी फेजेस होते हैं, और जो भी बेस्ट सूटेड तरीका होता है, जो भी बेस्ट सूटेड तरीका है, उसको फॉलो किया जाता है किसी भी रिस्क को हैंडल करने के लिए या रिस्क एनालिसिस के लिए पर्टिकुलर स्टेप में, पर्टिकुलर फेज में। दूसरा, स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि ये जो मॉडल है हमारा स्पाइरल मॉडल, वो लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास में उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आप यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग करते हैं। इट मीन्स अगर बार बार रिक्वेस्ट चेंज हो रही हैं तो आप उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी इन रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हमारे लिए स्पाइरल मॉडल। नाउ अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो स्पाइरल मॉडल का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कॉम्प्लेक्स। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल है, क्योंकि जितने भी स्टेजेस आप परफॉर्म करते हैं उसमें आपको 4 एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। दूसरा, अगर आपके पास में कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है और आप स्पाइरल मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। स्टूडेंट्स, डिफ़िकल्टी इन टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि आपको पता है, नंबर ऑफ फेजेस आपको अननोन हैं एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, सो टाइम एस्टिमेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप ये चाहें कि हम ये प्रोजेक्ट 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, स्पाइरल मॉडल को इम्प्लीमेंट करके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो आप ये पहले से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें अननोन रिस्क को हैंडल किया जाता है। आप बार बार इसमें प्रोटोटाइपिंग करते हैं, तब जाके आपके पास में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।